माइनॉरिटी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। उनके भी इमोशन होते हैं, उनकी भी फीलिंग होती है, उन्हें भी दर्जा देना चाहिए, उन्हें उनकी भी रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। नहीं, हम सहमत है काफ़ी हद तक। आई थिंक हिंदुस्तान भी काफ़ी सहमत हो गया। कुछ कुछ लोग बदल चुके हैं, कुछ लोगों की बदलने की देर है। हाँ, नहीं, अपने घर समझ बैठ जा आराम से राहुल, क्या फ़र्क पड़ता है। और आवाज़ कर ले थोड़ी सी। आई डू बिलीव आज हुनर की वजह से, काबिलियत की वजह से आपको आगे बढ़ने का मौका या काम करने का मौका या कुछ भी करने का मौका मिलना चाहिए। लाइट आपको फिर से ऑन करनी है? नहीं, ठीक है। कुछ भी करने के लिए यू डोंट हैव टू बी, अरे आप मर्द हो तो आप ये करोगे, औरत हो तो आप ये करोगे, ये ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन हुनर पे होना चाहिए, काबिलियत पे होना चाहिए। एंड इवन इफ़ यू वांट टू बी अ होम मेकर, ये नहीं कि ये सिर्फ औरतों का काम है। अगर मर्द हाथ बटाना चाहे तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। हिंदुस्तान में क्या कई बार होता है, लोग एम्बैरेस होते हैं ये बात की बातचीत करने में, क्योंकि सोसाइटी कहता है नहीं लड़कों को नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हाथ बटाते हैं और बाकायदा पूरा घर संभालते, बच्चों को भी संभालते हैं, जब बीवी अच्छी खासी कॉर्पोरेट नौकरी कर रही है। तो मैं ये कहूँगा काम के सिलसिले में आज स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम थिंग बन चुका है। जैसे आप देखते हैं हमारे मीडिया में भी आज आई थिंक मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ कितने जर्नलिस्ट है, काफ़ी हद तक इक्वालिटी आ चुकी है। बट स्मॉल परसेंटेज का मतलब ये नहीं कि उन्हें अहमियत ना दी जाए ना। अगर वो माइनॉरिटी है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। उनके भी इमोशन होते हैं, उनकी भी फीलिंग होती है, उन्हें भी दर्जा देना चाहिए, उन्हें उनकी भी रिस्पेक्ट करी जानी चाहिए। सो एवरी मैन दैट रन्स अ होम शुड बी गिवन दैट ड्यू, बिकॉज होम मेकिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब है। हमेशा कहते हैं ना घर पे बैठी रहती है, वो घर पे बैठती नहीं है, वो घर बनाती है, संभालती है, ताकि आप सब बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी के जो ख्वाब है वो पूरे कर सके। वो बहुत सैक्रिफाइसिंग प्रोफेशन होता है, इट्स अ जॉब बाकायदा। No, I totally agree with Arjun what he's saying. It's very right that you have to respect a homemaker. हम लोग we just take it for granted कि अरे घर पे कुछ housewife है and she's not doing anything. But I think that is what she has the main core to make a man happy, to set up a home. It's a lot of things that are required, I mean, to just build a happy and healthy house. करीना और अर्जुन, आप दोनों के अनुसार फिल्म की यूएसपी क्या है? कॉन्सेप्ट, जो आइडिया है, जो फिलॉसफी है, आई थिंक मैं ये मानता हूँ बहुत काबिल डायरेक्टर है बाल्की सर, जिन्होंने ऐसा आइडिया चुना है, क्योंकि वो अच्छी तरह इसे दर्शा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द करेक्ट डायरेक्टर विद द करेक्ट मटेरियल ऑल्सो समटाइम्स। तो यूएसपी है, उन्होंने मैं दुआ करता हूँ हम दोनों भी यूएसपी हो पिक्चर की, बिकॉज कॉन्सेप्ट यूनिक है, कास्टिंग भी यूनिक है, और नई एनर्जी, नया सुर है पिक्चर का, तो होपफुली लोग एंजॉय करेंगे। जी, क्यूरियोसिटी बढ़ती है ना, लोग जानना चाहते हैं कीएन का क्या होता है। तो कीएन का हिंदी में हमेशा होता है ना, नौकरी की जाती है, तो मतलब वो स्त्रीलिंग हुआ। घर चलाया जाता है या बनाया जाता है तो वो पुल्लिंग हो गया। तो कीएन का हमेशा वो सेग्रीगेशन ले आता है सोसाइटी में, सोच विचार में। बट हमने फिल्म का नाम कीएन का इसलिए रखा बिकॉज लड़की और लड़का, वी वांटेड दैट टू बी अ टॉकिंग पॉइंट इन द फिल्म, बिकॉज कीएन का के वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लैंग्वेज का फ़र्क होता है, उससे काबिलियत का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे साथ काम करना चाहती थी। हाँ, नहीं, आई थिंक दैट ऑफ कोर्स जब मैंने कहानी सुनी तो आई डिडंट इवन वेट टू द एंड ऑफ द सेकंड हाफ। मैंने इंटरमिशन में ही कह दिया कि आई एम डूइंग द फिल्म बिकॉज इट वाज सच अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सच अ नॉवल कॉन्सेप्ट। पहली बार ऐसे सब्जेक्ट आई थिंक इंडियन स्क्रीन पे ही आ रहा है, तो ऑफ कोर्स आई जंप्ड एट द रोड। आपने जब पहले जब ये वाली कहानी सुनी तो पहला रिएक्शन क्या था? यही तो मैंने कहा कि आई जंप्ड एट द रोड। इट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड इतनी अलग कॉन्सेप्ट थी, कभी बड़े पर्दे पर दिखा नहीं।